नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो सीटेट ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 हुआ था उसके सलूशन पर डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के सवाल थे जो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित थे, EBS की पैडागॉजी थी और विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के सवाल थे जिनकी संख्या 10 थी। उसको हमने टेस्ट के रूप में ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया था। आप सब लोगों ने लगभग, हमारे पास जो दिख रहा है 285 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है अभी तक और सबके अलग अलग नंबर हैं। हम कुछ लोगों के नाम पढ़ दे रहे हैं, जैसे समर सिंह है, रीना सिंह है, अवनीश, अश्वनी है, अलका सिंह है, विभू है, सोनाली है, अखिलेश मौर्य है, प्रगति है, पूर्णिमा है, दुर्गा है, कुमुद है, अखिलेश है, सुरेश है, दिनेश है, आलोक है, धर्मेंद्र है, रीता भारती है, हर्षिता यादव। बहुत सारे लोगों ने, करीब 284 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। इस वाले टेस्ट में अधिकतम लोग जो है वो 10 नंबर, 10 में से 10 नंबर, बहुत सारे लोग 9 नंबर और अधिकतर लोगों ने 8 नंबर, 6 नंबर और मिनिमम 3 नंबर वाले भी बच्चे हैं। देखिए, फेल पास ये हमारी अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। सीखना ऐसे ही चलता है। जब हम गलतियां करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवालों का उत्तर देते हैं तो हमारी सीखने की प्रक्रिया। उन 10 सवालों के हम सलूशन डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उनके सही ऑप्शन बताएंगे और कौन सा ऑप्शन सही हुआ और क्यों सही हुआ और गलत हुए तो क्यों गलत हुए, इन पर हम बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल हम लेते हैं जो आपके टेस्ट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो EBS से आया है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के एक किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 हांगकांग, ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। यहां पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो तीसरा है, हांगकांग। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी कक्षा 5 की EBS की NCERT की किताब। उसमें पसंद और नापसंद के भोजन, वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित कुछ बातें किताब में लिखी गई हैं। EBS की जो कक्षा 5 की है वहीं से सवाल पूछा गया है कि कोई बच्चा जो लिंगहू फेन नामक डिश खाता है, अब आपको पता होना चाहिए किस देश में किस प्रकार की प्रसिद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन है, उनके नाम और कंट्री के नाम पता हो। भारत में विभिन्न स्टेट में अलग अलग प्रकार की स्पेसिफिक चीजें खाई जाती, वहां से भी सवाल आता है। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि नारियल की चटनी, या पूछ लिया जाता है ठेकुआ मिठाई, या पूछ लिया जाता है कि सपोज दैट बड़ा पाव कहाँ खाया जाता है, ढोकला कहाँ खाया जाता है, तो ये पास्ता कहाँ खाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रदेश के भोजन प्लस दुनिया भर के अलग अलग देशों के भोजन की जानकारी, प्रसिद्ध भोजनों की जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन से कंट्री से ये सवाल, या कौन सी इसमें कंट्री ऐसी है जिसमें स्पेसिफिक भोजन खाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन उसमें नहीं हुआ होगा। जिसने पढ़ा होगा EBS की किताब, उस EBS की किताब में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन दूसरा भी EBS से संबंधित है। क्वेश्चन दूसरा है, EBS के किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? EBS का जो गृह कार्य है, होमवर्क, हमने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ाया है कि होमवर्क देने की प्रक्रिया क्या है। NCF 2005 के पेज नंबर 110 पर जाएंगे तो गृह कार्य और समय दिया गया है, तो किस एज में कौन सा गृह कार्य हो। बाकी हमने वीडियो भी बनाया है, आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, या वीडियो में जाके सर्च करेंगे तो गृह कार्य नाम से वीडियो थंबनेल आपको दिखेगा। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा गृह कार्य देने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया EBS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है समय के सदुपयोग, दूसरा है पुनरावृत्ति और सबलीकरण, ऑप्शन तीसरा है लर्निंग विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तरोत्तर वृद्धि विकास के लिए, चौथा ऑप्शन है
मेंटरी लर्निंग का मतलब होता है जैसे तुम्हें कोई निर्देश दे और आप उस निर्देशों को फॉलो करके कुछ चीजें सीखो। तो यह अच्छा गृह कार्य वह होता है जो अधिगम प्रक्रिया को विस्तृत कर देता हो। यानी स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता है, सपोज दैट फसलों के बारे में पढ़ाया गया है, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, तो बच्चे को होमवर्क होना चाहिए कि तुम्हारे घर में इस समय कौन कौन सी फसलें लगी हैं उनकी लिस्ट बनाकर लाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन है लर्निंग को विस्तृत करना हो। पुनरावृत्ति तो होमवर्क की प्रक्रिया में होना नहीं चाहिए। समय का सदुपयोग जरूरी नहीं है, होमवर्क से किया जाए और बहुत सारी क्रिएटिविटी से भी सीखा जाता है। मेंटरी लर्निंग यहाँ उद्देश्य नहीं था अच्छे गृह कार्य का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और क्वेश्चन नंबर 3 पहले चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा गया है। जो चैप्टर जो आप पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत, वहां से सवाल पूछा गया है। आपको पता है मानव विकास की प्रक्रिया 2 चीजों पर आधारित है, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है फिजिकल एक्टिविटी है और जबकि डेवलपमेंट जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, जबकि वृद्धि में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं। क्वेश्चन वहां से पूछा गया है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। बहुत सारे सिद्धांत है मानव विकास के, उसमें से मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यहां जो कंडीशन है उसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? पहला है अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता यानी क्रमबद्धता का सिद्धांत। आपको पता है सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवा, फिर बाल्या और फिर किशोरा, फिर प्रौढ़ा और फिर वृद्धा। तो ये सीक्वेंस है क्रमबद्ध तरीके से, तो ये तो सिद्धांत है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब होता है जैसे किसी चीज को आगे बढ़ना और पीछे आना, आगे बढ़ना और पीछे आना। प्रतिवर्ती का मतलब हुआ आगे जाना और पीछे आना, तो प्रतिवर्ती भी नहीं होता है। तो यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, प्रतिवर्ती विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा गया, आपको ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। सिंगल सेल से मल्टी मोस्ट कॉम्प्लेक्स होमोसेपियंस बनता है, तो सामान्य से जटिल की ओर। निरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये 3 जो हैं आपके सही ऑप्शन है और दूसरे नंबर का ऑप्शन गलत ऑप्शन है, इसीलिए यहां पर सही ऑप्शन हुआ दूसरा, क्योंकि मानव विकास के सिद्धांतों में विभिन्न सारे सिद्धांत होते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? आपको पता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी टर्मन के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है कि जिसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 140 से इससे ऊपर हो वो बच्चा प्रतिभाशाली कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो पहला कंडीशन है वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है। तुनुक मिजाज मतलब इरिटेटिंग बिहेवियर वाला, जरा सी बात में गुस्सा हो जाने वाला। दूसरा, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि। हाथ थपथपाने का मतलब है कि रस्मी व्यवहार, उसको कुछ लोगों की आदत होती है फॉर्मेलिटी वाली, वैसा। तीसरा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। चौथी कंडीशन है यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन यहां क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आक्रामक और कुंठित होना ये प्रत्येक बच्चे की विशेषता है, वो चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे वो कुशाग्र बुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो। तो यहां ध्यान देना है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। रस्मी व्यवहार, हर व्यक्ति अपनी सिचुएशन के हिसाब से रस्मी व्यवहार करता है और नहीं करता है। तनुक मिजाज ये सबका अलग अलग है, सिचुएशन बेस्ड। ओनली प्रतिभाशाली बच्चे में ये ऐसी कंडीशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, लड़कियां देख बुद्धिमान होती है, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग इरर है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा ऑप्शन, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं। और चौथा है सामान्यतः लड़कों से अधिक बुद्धिमान, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आपको छोटा सा चैप्टर है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस्ड, क्योंकि जेंडर के बिहाफ पर वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाता है? जेंडर स्टीरियोटिपिंग, यानी लैंगिक
रूढ़िवादिता या लैंगिक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यानी स्टीरियोटाइप। तो यहां है ना, लिंग का बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि लड़का है तो अधिक बुद्धिमान होगा, लड़की है तो कम बुद्धिमान, यानी सही ऑप्शन यहां होगा थर्ड ऑप्शन। बड़ा सरल सा सवाल है, ये टेट में आपके पूछा भी गया है। अगला फिर क्वेश्चन उसी से संबंधित है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। दूसरा वैश्विक प्रवृत्ति, वैश्विक प्रवृत्ति यानी ग्लोबल एटीट्यूड, उपागम यानी अप्रोच और प्रगतिशील चिंतन चौथा ऑप्शन है। सही ऑप्शन यहाँ पहला है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, यानी लिंग के बिहाव पर राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता है तो ऐसा नहीं कि लड़कियों की आवाज सुरीली होती है तो वो लता मंगेशकर, लड़के भी अच्छा गा सकते हैं, लड़कियां स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं, यहाँ मौका सबको मिलना चाहिए, सिर्फ उनकी पतली आवाज के कारण उनको वरीयता देना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लैंगिक पूर्वाग्रह से पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर अवलिक किशोरी अपनी डैश डैश के प्रति कठोर होंगे। तो पहला ऑप्शन है समस्या, दूसरा जीवन शैली, तीसरा है संप्रत्यय और चौथा है वास्तविकता। इसमें सही ऑप्शन है पहला समस्या। पूर्वाग्रही किशोर स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम से ग्रसित कोई बच्चा डैश डैश के प्रति कठोर होता चला जाता है, तो वो कठोरता क्या है, स्टीरियोटाइप। अगर वो लड़की है और लड़कियों वाला कोई व्यवहार नहीं करता तो उसको क्या व्यक्ति कहेगा, खराब कहेगा। अब सपोज दैट तुम्हारे सामने कोई लड़का हो और उसको वो कह दे कि खटाई खाना हमें पसंद है, तो आप कहोगे क्या लड़कियों वाली आप आदतें करते हैं। तो स्थिति क्या है कि पूर्व ग्रह से अगर किशोर और किशोरी ग्रसित है तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होगा, उसकी जीवन शैली, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, वास्तविकता मतलब रियलिटी, इन सब बातों की यहां पर चर्चा नहीं। 7 नंबर का पहला ऑप्शन आपको ध्यान से करना है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में फिर लिखना, हम इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। सही ऑप्शन 7 नंबर का फर्स्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचाती है, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह और चौथा ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। सही ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो या जेंडर बायस्ड हो, इन सब समस्याओं से बचाती है और व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन के लिए तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वहीं से पूछा गया। देखिए कितने एडवांस सवाल आपको लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर इशू से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सोसाइटी में कुछ सोशल कह सकते हो किरदार होते हैं, यानी रोल होता है, तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश डैश कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, दूसरा जेंडर भूमिका दबाव, तीसरा जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता और चौथा है जेंडर भूमिका नैदानिकी। सही ऑप्शन है इसमें जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाएंगी, तो जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, यानी क्या प्रत्येक जेंडर का एटीट्यूड तो होता है लेकिन क्या सोशल रोल फिक्स होता है। सोशल की लड़की है तो उसको रोना ही है, लड़की है तो उसको शर्माना ही है, लड़की है तो उसको बोलना नहीं है, ऐसा ये जेंडर में नहीं होता है। ये धीरे धीरे क्या है, प्रेशर स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम है कि तुम लड़की हो तो तेज नहीं बोल सकते हो, अगर तेज बोलोगी तो तुम्हें लड़का घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो इशू है यहाँ सोसाइटी में बायस्ड है, लड़का चिल्ला के ना बोले, पतला बोले, सुरीला बोले, धीमा बोले तो कहेंगे क्या लड़कियों की तरह बोल रहे हो। तो ये क्या है, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता हमारे समाज में, रूढ़िवादी जो सदियों सदियों से कोई चीज चली आ रही है जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन उसको महत्व दिया जा रहा, ऐसी चीजों को हम लोग जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता के अंदर रखते हैं जो जेंडर से जुड़ी हुई है। थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल लास्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अब हम इसको देख लेते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक, जब एक शिक्षक यह समझता है कि देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, समझता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा
दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो हम देख लेते हैं। हाँ, एक शिक्षक यह समझता है स्वाभाविक रूप से कि लड़के गणित में, या कुछ ऐसा है कि गणित में लड़कियों से लड़के अच्छे हैं, यह दर्शाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है? लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 का लिंग पक्षपाती यानी पहला ऑप्शन। हमने 10 के 10 सवाल आपके सामने डिस्कस किए हैं। उन 10 सवालों में सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, क्यों सही है क्यों नहीं सही है, इन पर डिटेल में चर्चा की है। तो ऐसे बच्चों, कोई कंफ्यूजन अभी भी अगर आपको बना हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हमें टेलीग्राम पे भी अपने मैसेज या अपनी बात लिख सकते हो, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हो, हमारा ईमेल आईडी ओपन है, उसको भी आप डिस्कस, उस पर अपनी बात कह सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है विद विपिन 17 तो उस पर भी अपना बता सकते हो फेसबुक पेज पर। तो बच्चों, जो आपको ये टेस्ट दिए जा रहे हैं कितने बेनिफिशियल हैं, इनके बारे में अनुभव आप कमेंट में लिखोगे। इसका सलूशन हमने जो बताया है, इसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और ये ढेर सारे जो वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आप दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दो, ताकि उनको भी सीखने को आसानी से मिले और चीजें समझे कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, जिससे आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो सकें और आसानी से आप अपने सफलता के मार्ग पर आगे तेजी से बढ़ सको। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।